3 Psychology 101 Introduction to Psychology. हमारा टॉपिक है जी कॉन्शियसनेस से स्टार्ट हो रहा है, ये अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन, थॉट, फीलिंग एंड इमोशन इवेंट्स सराउंडिंग दैट आर एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन। ये हमारा क्या होता है, शऊर होता है, कॉन्शियस होता है, हमारे जो होशावास होते हैं। वेरिड स्टेट ऑफ कॉन्शियस, कौन सी ये कॉन्शियस की मुख्तलिफ जो हालतें वो कौन सी हैं जी। स्लीप है जी, जो सोया सोना, ड्रीमिंग ख्वाब देखना, हाइपोथेसिस एंड मेडिटेशन, ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट्स है। इसके अलावा स्लीप में आ जाएंगे, स्लीप में स्टेट ऑफ टोटल और पार्शियल अनअवेयरनेस रेंजिंग फ्रॉम slight wakefulness to light tranquility to nearly total detachment from the external world। कहते हैं जी तकरीबन है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो है तल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, डिटैच हो जाता है जब नींद के दौरान होता है। स्लीप में इंसान है कि रेस्ट में होता है, उसकी बॉडी जो है ना जी बिल्कुल रेस्ट में होती है, मसल उसके और नर्व रिलैक्स होते हैं और उसकी जो बॉडी है वो एनर्जी रिचार्ज हो रहा होता है, जैसे रिचार्ज जैसे मोबाइल रिचार्ज हो रहा होता है जैसे। इसी तरह स्लीप स्टेजेस होते हैं, जो स्टेज 1, 2, 3 और 4। और उसके बाद है जी रैम, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप क्या चीज़ है? ड्यूरिंग स्टेज 1 स्लीप यानी कि जब ये गनूदगी में जो होता है तो रैपिड आई मूवमेंट होता है। आई मूव बैक एंड फोर्थ। स्लीप इज वेरी डीप एंड मेजर मसल सीम एज इफ पैरालाइज। तो जो गहरी नींद होती है ऐसा लगता है कि उसके जो पैरालाइज कहते हैं फॉलेज की तरह। तो जो एसाब होते हैं, जो मसल्स होते हैं, पट्टे जो होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे पैरालाइज हो गए। डिफ़िकल्ट टू वेक, यहाँ से उठना जो है ना जी वो मुश्किल होता है ड्यूरिंग रेम स्लीप में। यानी ऐसे लोगों को जगाना मुश्किल होता है, उनके लिए जागने में मुश्किल पेश आती है। यूजुअली पीपल ड्रीम ड्यूरिंग रेम। तो इस सूरत हाल में लोग ज़्यादातर ख्वाब देख रहे होते हैं। इन दिस it is thought that eyes move back and forth during REM because they are following the action taking place in dream। अच्छा, वो ख्वाबों में जो है ना जी एक्शन कोई ना कोई कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं ख्वाब के अंदर, तो इसकी वजह से उनकी जो आँखें हैं वो हरकत कर रहे होते हैं। रेम स्लीप प्लेज इम्पोर्टेंट पार्ट इन द पर्सनल लाइफ। ये हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल और बॉडी नीड्स वगैरह। इस पर है कि ये इनका बहुत ज़्यादा असर होता है। एक्सपेरिमेंट हैव शोन पीपल रेम स्लीप वाज इंटरप्टेड एंड डिस्टर्ब बाय बीइंग अवेकन्ड एक्टिवेट रिबाउंड इफेक्ट। तो इन पे अगर है कि ऐसे लोगों को एक ऐसी नींद से जब जगाया जाए तो उनके गलत असरात रिबाउंड इफेक्ट आ जाते हैं। जो स्लीप डेप्रीवेशन क्या चीज़ है? स्लीप डेप्रीवेशन इफ़ेक्ट होता है जी इन ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। और ये आरती तौर पे इफ़ेक्ट होता है इंसानों में भी और एनिमल्स में भी। स्लीप डेप्रीवेशन इफ़ेक्ट है ये ऑल फैकल्टीज़ मेंटल एंड फिज़िकल, और ये थकन की वजह से होता है, इरिटेबिलिटी की वजह से हो सकता है, लॉजिकल थिंकिंग और एडवर्सली इफेक्टेड और कंसंट्रेशन ये इफ़ेक्ट करती है। रिएक्शन टाइम इज स्लोड है, इसका रिएक्शन टाइम नींद में स्लो हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि स्लीप डेप्रीवेशन में हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन केस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, ऑटोमोबाइल ड्राइविंग एंड सर्टन प्रोफेशंस रिक्वायर्स शार्प अल्टरनेट्स ऑफ माइंड एंड बॉडी। तो जैसे है कि इस तरह के जो काम होते हैं जिसमें जिस्म और जहन के शार्प जो है वो रिक्वायरमेंट होती हैं कि वो अलर्ट हो जाए, तो ऐसी स्लीप में जो है ना ये डिस्टर्ब होते हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स क्या है ये?
نیند کے ڈسآڈرز پہ بات کر رہے ہیں، جس سلیپ ریلیٹڈ پرابلم رینجنگ فرام انیبلٹی ٹو سلیپ. تو کیا ہوتا ہے کہ نیند نہیں آ رہی ہوتی، جس کیفیت میں ڈفیکلٹی فالنگ ٹو سلیپ، اور سونے میں بہت مشکل پیش آتی ہے، انٹرپٹ ہو جاتے ہیں، سلیپ جو ہے سو گیا پھر کو جلدی اٹھ گیا، اس کے سلیپ رہ کے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، فیلنگ سلیپنگ. اچھا وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ سو رہا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ گہری نیند میں نہیں سو پاتا. جنرلی نون بائی دا نیم آف انسومنیا. تو اسے جو ہے نا ڈس آرڈر کو انسومنیا کے نام سے کہا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے. یہ آپ کے ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے. کاز آف سلیپ ڈس آرڈر، جی کیا اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں جی سلیپ ڈس آرڈر کے؟ اس میں سٹریس ہو سکتا ہے، پری آکوپیشن ہو سکتا ہے، فیئر ہو سکتا ہے یعنی خوف ہو سکتا ہے، مینٹل النس، دماغی صحت کی خرابی ہو سکتی ہے، شور اور پولوشن ہو سکتا ہے، آپ کے ہاضمے کی خرابی ہو سکتی ہے، اور فزیکل بیماری کی وجہ سے بھی یہ پرابلم پیش آ سکتا ہے. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سید اجاز نقوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم و اللہ حافظ.